में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सनसनी फैला दी। रोज डे पर शराब परोसने का वीडियो और पिस्तौल के साथ तस्वीरें सामने आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। मुंगेर में पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बिहार में शराबबंदी की पोल खोल रहा है। वीडियो में कंचन देवी नाम की महिला रोज डे के मौके पर अपने पति को गुलाब देती नजर आती है। इसके बाद वो उन्हें ग्लास में शराब जैसा पेय पदार्थ और एक शराब की बोतल देती है, जिसका लेबल भी फटा हुआ दिख रहा है। पूरा वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। मामला यहीं नहीं रुका, इसी महिला की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें वो एक ब्यूटी पार्लर में पिस्टल के साथ फोटो खिंचवाती दिख रही है। तस्वीरें वायरल होते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद के मुताबिक जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई और महिला के घर पर छापेमारी की गई। जांच में पता चला कि तस्वीर में दिख रहा पिस्टल विशाल कुमार नाम के व्यक्ति का लाइसेंसी हथियार है। पुलिस ने कंचन देवी और लाइसेंसी हथियार धारक विशाल कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। और अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां दुनिया की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची तो गांधीनगर स्टेशन उत्सव में बदल गया। 6 देशों से आए 43 सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में तिलक, माला और लोक नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक परिधान में स्वागत किए दिल को छू लेने वाली तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां दुनिया के सबसे शानदार और लग्जरी ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स गुरुवार को अपने शाही सफर पर गुलाबी नगरी जयपुर पहुंची। जब ये शाही ट्रेन जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो नजारा किसी उत्सव के जैसा था। 6 अलग अलग देशों से आए 43 पर्यटकों का स्वागत राजस्थानी परंपरा के मुताबिक तिलक लगाकर और माला पहनाकर किया गया। राजस्थान की संस्कृति और आत्मीयता देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से दमक उठे। इस दौरान लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य भी प्रस्तुत की। इसमें विदेशी सैलानी भी थिरकते नजर आए। पर्यटकों के स्वागत के लिए स्टेशन पर हाथी को सजाकर लाया गया। पर्यटकों ने हाथी और लोक कलाकारों के साथ फोटो भी क्लिक करवाए। इसके बाद पर्यटकों को बसों के जरिए शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल के भ्रमण के लिए ले जाया गया, जहाँ उन्हें गुलाबी नगरी की ऐतिहासिक धरोहर और शाही विरासत से रूबरू करवाया गया। खबर 1 मिनट में अब बात जमुई की, जहां चलती ट्रेन अचानक लेबर रूम बन गई। साउथ बिहार एक्सप्रेस के कोच में महिला को प्रसव पीड़ा हुई और यात्रियों की मदद से नवजात की किलकारी गूंज उठी। देखिए इंसानियत और तत्परता की पूरी खबर 1 मिनट में। किऊल जसीडीह रेलखंड के झाझा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन संख्या 13287 अप साउथ बिहार एक्सप्रेस के S1 कोच में सफर कर रही महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला खुशबू छत्तीसगढ़ के रायपुर से पटना जा रही थी। ट्रेन जैसे ही झाझा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची, जीआरपी स्कॉट पार्टी से सूचना मिलते ही आरपीएफ के अशोक कुमार तुरंत कोच में पहुंचे। उस समय डिब्बे में घबराहट का माहौल था, लेकिन सहयात्री महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और नर्स की भूमिका निभाते हुए महिला की मदद की। कुछ ही देर में कोच के भीतर एक स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया और पूरे डिब्बे में किलकारी गूंज उठी। जानकारी मिलते ही रेलवे के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और मां बच्ची की प्राथमिक जांच की। उसके बाद बेहतर देखभाल के लिए उन्हें रेफरल अस्पताल झाझा भेजा गया। महिला आरक्षी को भी साथ भेजा गया। इंसानियत, तत्परता और सेवा भावना की इस मिसाल को रेलवे ने ऑपरेशन सेवा के तहत अंजाम दिया। और अब गया जी की जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो सिर्फ एक खंडर की नहीं बल्कि इतिहास के बिखेरते पन्नों की है। ये वही हवेली है जिसका नाता देश की मशहूर नर्तकी गायिका जद्दन बाई के साथ था, लेकिन अब ये विरासत मिट्टी में मिला दी गई है। तस्वीरों में दिख रही ये हवेली अपने आप एक कहानी है जो अब खंडहर में तब्दील हो गई है, जिसका गहरा नाता गया जी से देश के प्रसिद्ध नर्तकी गायिका रही जद्दन बाई रहा है। जद्दन बाई फिल्म अभिनेता संजय दत्त की नानी थी। गया शहर के पंचायती अखाड़ा रोड स्थित शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डैट परिसर में जद्दन बाई की हवेली थी। कहा जाता है कि लगभग 100 साल पुरानी इस हवेली में रईसों की महफिल सजा करती थी। जद्दन बाई जब नृत्य करती थी तो राजा रजवाड़े मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। तब के समय में जद्दन बाई का ठुमरी गायन नृत्य देखने और सुनने के लिए राजा रजवाड़े सहित एक से बढ़कर एक कद्रदान यहाँ पहुँचते थे।
डैट परिसर में स्थित यह हवेली पहले ही जर्जर स्थिति में थी। बची कुची कसर सरकार ने पूरी कर दी। हाल के दिनों में हवेली को ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ बिहार के शिक्षा परियोजना की एकेडमिक भवन बन रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस हवेली को संरक्षित करने के बजाय तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। गोपालगंज का डुमरिया घाट पुल इन दिनों तकनीकी संकट से जूझ रहा है। 110 टन क्षमता वाले इस पुल से 210 टन का विशाल शिवलिंग गुजरने के बाद अब इसके स्ट्रक्चर पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर कितना सुरक्षित है ये अहम पुल, देखिए 1 मिनट में। NH 27 पर स्थित डुमरिया घाट पुल, जो देश के पश्चिम को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली जीवन रेखा माना जाता है, इन दिनों इंजीनियरों की चिंता का कारण बना हुआ है। 1974 में बने इस पुल की भार वहन क्षमता करीब 110 टन बताई जाती है, लेकिन हाल ही में 210 टन वजनी विशाल शिवलिंग को इसी पुल से पार कराया गया। इसके बाद पुल के बेयरिंग यानी कि स्प्रिंग सिस्टम में खराबी आ गई। शुरुआती जांच में इंजीनियरों ने पाया कि पुल का कंपन लगभग बंद हो चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी पुल के लिए हल्का कंपन सामान्य होता है, लेकिन इसके दबाव संतुलित रहते हैं। कंपन रुकने का मतलब है कि भार सीधे स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है, जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने NHAI से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं NHAI ने एहतियात के तौर पर समानांतर नए पुल के निर्माण में तेजी ला दी और भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है और सबकी निगाहें अब विस्तृत रिपोर्ट पर टिकी हैं। देखिए, बेगूसराय से दबंगई का खौफनाक वीडियो सामने आया है। मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इसी दौरान एक युवक खुलेआम पिस्टल लहराते हुए महिला को जान से मारने की धमकी देता नजर आया। हथियार लहराने और मारपीट की तस्वीरें बेगूसराय की है, जहां से एक बार फिर दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी है। मारपीट का वीडियो फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोखरा गाँव के उच्चा टोला की है, जहां दुर्गा मंदिर के पास 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले कहासुनी होती है और फिर मामला हाथापाई में बदल जाता है। इस दौरान एक युवक खुलेआम हाथ में पिस्टल लहराते हुए लोगों को डराता और एक महिला को जान से मारने की धमकी देता नजर आता है। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, कुछ बीच बचाव करते दिख रहे हैं तो कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। भीड़ के बावजूद हथियार लहराना कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चों के आपसी विवाद से शुरू हुआ मामला अचानक हिंसक हो गया। हालांकि मौके पर लोगों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाल लिया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। देखिए, छपरा के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ ही देसी मुर्गी पालन से तगड़ी कमाई कर रहे हैं। कम खर्च, कम बीमारी और ज्यादा मुनाफा। सोनाली और FFG2 नस्ल के किसानों की आय को नई रफ्तार दे दी गई है। रंग बिरंगे मुर्गों की ये तस्वीरें छपरा से आई, जहां किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ पशुपालन में नए प्रयोग कर रहे हैं। कम खर्च और ज्यादा मुनाफे के फॉर्मूले ने किसानों की आमदनी को बढ़ा दिया है। मांझी प्रखंड के कलान गांव निवासी मोहम्मद इशाक अंसारी पिछले 7 साल से मुर्गी पालन कर रहे हैं। पहले वो फार्म की उजाला नस्ल पालते थे, जिसमें दाना दवा और रख रखाव पर ज्यादा खर्च होता था, बीमारी का खतरा अधिक रहता था। लेकिन अब उन्होंने देसी नस्ल सोनाली और FFG2 को अपनाया है। खुले खेत में बाउंड्री बनाकर मुर्गियों को पाला जाता है, जहां वे खुद कीड़े मकोड़े और गिरा हुआ अनाज खाकर तैयार होता है। इससे दाने का खर्च काफी कम होता है, बीमारी कम लगती है। सोनाली नस्ल ज्यादा अंडे देती है और बाजार में महंगे दाम पर बिकती है, जबकि FFG2 नस्ल सिर्फ 3 महीने में 2.5 से 3 किलो तक वजन पकड़ लेती है। इशाक अंसारी बताते हैं कि देसी नस्ल से उन्हें कम लागत में 2 तिगुना मुनाफा हो रहा है। सारण के कई किसान अब इस मॉडल को अपनाकर बेहतर कमाई कर रहे हैं। दिल्ली में सिंगर जैस्मिन को कॉन्सर्ट के दौरान गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने शो को बीच में ही रोक दिया। धुरंधर के सिंगर को आखिर गुस्सा क्यों आया, 1 मिनट में देखिए। फिल्म धुरंधर के गानों में अपनी दमदार आवाज से धमाल मचाने वाली सिंगर जैस्मिन इन दिनों भारत टूर पर हैं। दिल्ली में हुए उनके कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया है। माइक लेकर परफॉर्मेंस कर रही जैस्मिन की नजर अचानक वहां मौजूद कुछ लड़कों की तरफ पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अचानक बीच में कॉन्सर्ट को रोक दिया।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हजारों फैंस के बीच जैस्मीन जैसे ही अपनी हिट परफॉर्मेंस दे रही थी, तभी भीड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने शो का पूरा माहौल बदल दिया। जैस्मीन भीड़ में खड़े दो युवकों पर लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सिक्योरिटी गार्डों से अपील करने लगी। जैस्मीन ने स्टेज से इतना सख्त संदेश दिया कि पूरा स्टेडियम कुछ देर के लिए शांत हो गया। फेमस सिंगर जैस्मीन साफ कहती हुई दिखी कि शो बाद में भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और देखिए, सीतामढ़ी से बड़ी राहत की खबर है। अब सदर अस्पताल में कैंसर थेरेपी की सुविधा भी शुरू हो गई है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए पटना या फिर किसी बड़े शहर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीतामढ़ी जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कैंसर थेरेपी की सुविधा शुरू कर दी गई है। लंबे समय से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए पटना या दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था। ऐसे में इलाज के साथ साथ यात्रा, रहने और दवाइयों का खर्च मरीजों और उनके परिवारों पर भारी पड़ता था। कई बार दूरी और आर्थिक तंगी के कारण इलाज समय पर शुरू नहीं हो पाता था, लेकिन अब सदर अस्पताल में सुविधा शुरू होने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम होगा। सदर हॉस्पिटल है, उसमें जो होमी बाबा कैंसर सेंटर है उसके साथ जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा एमओयू किया गया है और उसी के तहत कीमोथेरेपी की सेवा प्रारंभ की गई है, जिसका भी हाल में शुभारंभ किया गया था। स्वास्थ्य विभाग के लिए इसे एक बड़ा कदम और सिले के मील का पत्थर माना जा रहा है। खासकर गरीब और जरूरतमंद मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सीतामढ़ी के लिए पहल स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने वाली साबित हो सकती है।